सुप्रभातं बच्चों। सेमसी द्वितीय भागः जन्नी तुल्यवत्सलाः पंचम पाठः। इस पाठ में जो यह कथा दी गई है यह महाभारत के वन पर्व से दी गई है। इसमें मनुष्यों पे तो सभी जीव जंतुओं के प्रति समदृष्टि के भाव पर बल दिया गया है और समाज में जो दुर्लभ लोग हैं अथवा जीव जंतु के प्रति माँ की ममता, माँ का स्नेह अधिक होता है, इस पाठ को अभिप्रेरित करता है। पैराग्राफ देखिए। बहूनि पत्यानि मे सन्तीति सत्यम तथाप्यमेतस्मिन् पुत्रे विशेषे आत्मवेदना मनुभवामि यतो हि अयं मन्येभ्यो दुर्बलः सर्वेषु पत्येषु जननी तुल्यवत्सलः एव तथापि दुर्बले सुते मातुः अभ्यधिकृपा सहजीव इति। सुरभि वचनं श्रुत्वा भृशं विस्मृतस्याः खण्डलस्यापि हृदय अद्रवत्। सच तामेव सान्त्वयत् गच्छ वत्से सर्वं भद्रं जायते। अचिरात् देवचण्डघातेन मेघरवश्च सह प्रवशः समजायत। पश्यतः इव सर्वत्र जलोपल्लवः सञ्जातः। कृषकः हर्षातिकेन कर्षणः विमुखः सन वृषभो नीत्वा गृहम् आगतः। इससे जो पहले हमने श्लोक पढ़ी थी उसमें क्या था? यदि पुत्र सहस्त्रम में सर्वत्र सम्मेय में दीनस्य तु शतः सक्रम पुत्रस्या अविदिका कृपा। इसमें क्या कहा गया था कि जब राजा इंद्र ने सुरभि से पूछा कि आपके हजारों पुत्र हैं परंतु इस पुत्र पर ही इतना स्नेह, इतना प्रेम क्यों? तो सुरभि ने कहा था कि यदि पुत्र सहस्त्रम में सर्वत्र सम्मेय में, हे इंद्र, जबकि मेरे हजारों पुत्र हैं परंतु सर्वत्र सम्मेय में, परंतु वह हजारों पुत्र सब जगह, सब स्थानों पर समान ही हैं। दीनस्य तु सतः सक्रम पुत्रस्या अविदिका कृपा, अर्थात परंतु जो कमजोर पुत्र हैं उनके प्रति मेरी अधिक कृपा होती है। क्या कहा? हे इंद्र, जबकि मेरे हजारों पुत्र मेरे लिए सभी स्थानों पर समान हैं परंतु जो कमजोर पुत्र हैं, जो दुर्लभ पुत्र हैं, उनके प्रति मेरी कृपा अधिक हो जाती है। आगे देखिए इसमें बहूनि पत्यानि मे सन्तीति सत्यम। हे इंद्र, आपने सत्य कहा, मेरी बहुत सी संतानें हैं। तथापि मे तस्मिन् पुत्र विशेषे आत्मवेदना अनुभवामि, परंतु तस्मिन् पुत्रे विशेष, अर्थात जो विशेष पुत्र होते हैं, जो दुर्लभ पुत्र होते हैं, आत्मवेदना मनुभवामि, मैं आत्मवेदना का अनुभव करती हूँ, अपनत्व का अनुभव करती हूँ। यतो ही, क्योंकि, ही निश्चय बेपद है, निश्चय, अयम मन्येभ्यो दुर्बलः, क्योंकि वह दूसरों से भिन्न हैं, दूसरों से अलग हैं, अर्थात निर्बल हैं। क्या कहा? मेरी बहुत सी संतानें हैं, यह सच है, इसमें कोई संदेह नहीं है, परंतु जो विशेष पुत्र हैं उन पर मैं अपनत्व का अनुभव करती हूँ, क्योंकि निश्चय ही वह दूसरों से निर्बल हैं, दूसरों से अलग हैं। आगे देखिए। सर्वेषु पत्येषु जननी तुल्य वत्सला एव तथापि दुर्बले सुते मातुः अभ्याधिक कृपा सहजीव इति। सर्वेषु पत्येषु सप्तमी बहुवचन का प्रयोग है। सभी संतानों में, जननी, जननी शब्द से था माँ, मातुः, तुल्यवत्सलः एव, समान प्रेम वाली ही होती है। तथापि, तो भी, दुर्बले सुते मातु अभ्याधिक कृपा सहजीव, यह स्वाभाविक है कि दुर्बले सुते मातु, जो दुर्बल पुत्र हैं, मातुः, माता की, माँ की, अभ्याधिक कृपा इति, माँ की अधिक कृपा होती है। क्या कहा? सर्वेषु पत्येषु जननी तुल्यवत्सलाः एव तथापि दुर्बले सुते मातुः अभ्याधिक कृपा सहज एव, कि सभी संतानों में जननी तुल्यवत्सला, समान प्रेम वाली होती है। कौन? जननी, माँ। तथापि
तो भी दुर्बले सुते मातु अव्याधि कृपा सहज। यह स्वाभाविक है कि जो दुर्लभ पुत्र हैं उन पर माता की कृपा, माँ की अधिक कृपा होती है। सुरभि वचनम, यह सुरभि के वचनों को श्रुत्वा सुनकर भृशम अर्थात हैरान हो गए, विस्मृता था सब कुछ भूल गए, खंडलस्यापि हृदय अद्रवत और जो इंद्र है उनका हृदय पिघलने लगा। सच तामी सांतुयत और उन्होंने सच सह च और उन्होंने क्या कहा, तामी सांत्वयत और जो सुरभि थी उनको सांत्वना दी। क्या कहा, गच्छ वसे, हे पुत्री गच्छ जाओ, सर्वम भद्रम जायते, सब ठीक हो जाएगा। अचिरादेव चंडवातेन मेघवश्च सह प्रवश समजायतः। उसी समय क्या हुआ, अचिरादेव चंडवातेन मेघवश्च सह प्रवश समजायतः। चंडवातेन शब्द से अर्थ है तेज हवाओं के साथ, मेघ रवेहि तथा बादलों की आवाज के साथ, प्रवर्षः वर्षा, समजायत हुई। कहते शीघ्र ही अचिरादेव, शीघ्र ही अचिरादेव अर्थात अचिरा का अर्थ है यहाँ पे अचिराद एव, शीघ्र ही अचिरादेव यदि संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा, अचिराद एव। अचिरा शब्द से अर्थ है शीघ्रम, एव यदि शब्द से अर्थ ही, तो शीघ्र ही चंडवातीन शब्द से अर्थ है तेज हवाओं के साथ, मेघ रवेहि और मेघ रवेहि बादलों की आवाज के साथ, प्रवर्षः वर्षा, समजायत हुई। शीघ्र ही तेज हवाओं के साथ बादलों की गर्जना के साथ वर्षा होने लगी। पश्यतः देखते एव ही सर्वत्र जलोपल्लवः संजातः, सभी स्थानों पर जलोपल्लवः संजातः अर्थात जल भराव हो गया, सभी स्थानों पर जल भराव हो गया। कृषकः किसान, हर्षतिकीर्ण अर्थात खुशी बनाता हुआ, कृष्णाभिमुखाः सन वृषभो नीत्वा गृहम् आगतः। कृष्णाभिमुखाः अर्थात खेत जोतने से, विमुखाः विमुख होकर, वृषभो नीत्वा गृहम् आगतः अर्थात बैलों को लेकर घर आ गया। क्या पूरा लाइन का क्या अर्थ हुआ, शीघ्रम अर्थात शीघ्र ही तेज हवाओं और बादलों की गर्जना के साथ वर्षा होने लगी, देखते ही सब जगह जल भराव हो गया। किसान अधिक खुशी मनाता हुआ खेत जोतने से विमुख होकर बैलों को घर ले आ गया। इसमें अभ्यास कार्य से भी हम अतिरिक्त कुछ प्रश्नों का निर्माण कर सकते हैं। कुछ गद्यांश इस पैराग्राफ में संधि पद आए हैं जिनका आप लोग अभ्यास करेंगे। जो अतिरिक्त अभ्यास प्रश्न इसमें बन सकते हैं वो किस तरह से हम प्रश्नों का निर्माण कर सकते हैं। जैसे एक पद वाले आंसर इसमें बना सकते हैं, सर्वेषु पत्येषु जननी कीदृशी भवति अर्थात सभी संतानों में जो जननी वह कैसी होती है, तो इसका उत्तर मिल जाएगा इसी पैराग्राफ में, तुल्य वत्सला। दूसरा इसमें एक पद आंसर और बना सकते हैं, कुत्र जलोपल्लवः संजातः, कहाँ जल भर गया था, संजातः जलोपल्लवः जल भराव हो गया था, तो इसमें बन सकता है सर्वत्र सभी स्थानों पर। पूर्णवाक्येन उत्तरतः कस्य वचनं श्रुत्वा भृशं विस्मृतस्य खण्डलस्यापि हृदयम् अद्रवत्। तो इसका उत्तर इसी लाइन में देखिए, सुरभि वचनं श्रुत्वा भृशं विस्मृतस्य खण्डलस्यापि हृदयम् अद्रवत्। उसी प्रकार कुछ भाषिक कार्य में इसमें बन सकता है, जैसे अनुभवामि इति क्रिया पदस्य कर्तृपदम किम, अनुभवामि शब्द क्रियापद है, इसका कर्तृपद क्या होगा, तो कर्तृपद क्या होगा इसका, अहम, अहम अनुभवामि, मैं यह अनुभव करती हूँ। उसी प्रकार बन सकता है जनकः इति पदस्य विपर्य पदम किम अस्ति, जो जनक पद है इसका विपर्य पद विलोम पद क्या है, तो जनकः इति जननी। उसी प्रकार शीघ्रम इति पदस्य विपर्य पदम किम प्रयुक्तम, यह जो पैराग्राफ दिया है उसमें शीघ्र पद के उसका विपर्य पद क्या प्रयोग किया गया है,
तो मैंने अभी आपको बताया था अचिरात इव, तो अचिरात शब्द से पर्याय पदम शीघ्रम, शीघ्र का पर्याय पद अचिरात था, शीघ्र ही। एतस्मिन् पुत्रे अत्र विशेषण पदम किम अस्ति? एतस्मिन् पुत्रे, यह जो वाक्य दिया है इसमें विशेषण पद क्या है? एतस्मिन् इति विशेषण पदम अस्ति। उसी प्रकार अगला श्लोक देखिए, इसमें अपत्ति च सर्वेषु जननी तुल्यवत्सला दीने पुत्री दीने तु सा माता कृपा आर्द्र हृदया भवेत्। अपत्येषु, अपत्येषु शब्द से अर्थः बच्चों में, सप्तमी बहुवचन का प्रयोग है। सभी, सर्वेषु अर्थात सभी, तुल्यवत्सला समान प्रेम वाली, पुत्रे पुत्र के, दीने दुखी होने पर, हृदया आर्द्र हृदया कृपा आर्द्र हृदया, कृपा आर्द्र हृदय से शब्द से अर्थ दया से उदार हृदय वाली। कृपा आर्द्र हृदया का यदि संधि विच्छेदन तो कृपा क्या बनेगा? कृपा आर्द्र हृदया। तो क्या हो गया, इसका अर्थ क्या निकलेगा? सभी बच्चों में माता समान प्रेम वाली होती है, परंतु पुत्र के दुखी होने पर वही माता पुत्र के प्रति कृपा से उदार हृदय वाली हो जाती है। अपत्ति सर्वेषु जननी तुल्यवत्सला पुत्री दीनी तु सा माता कृपाद्र हृदया भवेत्। तथा सभी बच्चों में माता समान प्रेम वाली होती है, परंतु पुत्र के दुखी होने पर वही माता कृपा से, पुत्र के प्रति कृपा से उदार हृदय वाली हो जाती है। इसमें भी कुछ अतिरिक्त प्रश्नों का निर्माण कर सकते हैं, जैसे अपत्ति स्व जननी कीदृशी भवति, जननी कैसी होती है? तो इसमें भी देखिए तुल्यवत्सला। दूसरा प्रश्न का निर्माण कर सकते हैं, इसमें एक पदेन उत्तरतः में दूसरा प्रश्न बन सकता है इसमें सर्वेषु अपत्येषु जननी कीदृशी भवति। तो इसका वन वर्ड में आंसर दे सकते हैं हम लोग तुल्यवत्सला। पूर्ण वाक्य में यदि उत्तर देखते हैं तो पूर्ण वाक्य उत्तरतः में बन जाएगा जननी कीदृशम पुत्रम प्रति आर्द्र हृदया भवेत्। तो इसमें इसका उत्तर बन जाएगा पुत्री दीनी तु सा माता कृपा आर्द्र हृदया भवेत्, अर्थात वही माता पुत्र के प्रति कृपा उदार हृदय वाली हो जाती है। इसका कुछ भाषिक कार्य से बन सकते हैं, जैसे उदार हृदय इति अर्थे किम पदम प्रयुक्तम, उदार हृदय के लिए कौन सा पद का प्रयोग किया गया है? जो पर पद्यांश दिए गए इस पद्यांश में उदार हृदय के लिए कौन सा पद का प्रयोग किया? तो आर्द्र हृदया पद का उपयोग किया गया है। दीने इति विशेषण पद से विशेष पदम किम, जो दीन शब्द है इसका विशेष पद क्या होगा? दीन शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया था? पुत्री, पुत्र के लिए। अगला इसमें बन सकता है भवेद इति क्रियापद से कर्तृपदम किम, भवेद का कर्तृपद क्रियापद है, इसका कर्तृपद क्या होगा? तो इसका कर्तृपद बन जाएगा माता। एक क्वेश्चन और बन सकता है इसमें जनक इति पद से विपर्य पदम किम प्रयुक्तम। इससे पहले वाले पैराग्राफ में मैंने यह प्रश्न आपसे पूछा था, जनक इति पद से विपर्य पदम किम प्रयुक्तम, जो जनक शब्द है इसका विपर्य पद क्या है? तो इसका विपर्य पद क्या है? जननी। तो इसी प्रकार के जो भी इसमें पैराग्राफ हैं उनके अतिरिक्त प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। संधियुक्त पदों को अलग से अभ्यास करना है आपको, उनकी एक टेबल आपको बनानी है। इसके जो और भी पैराग्राफ हैं उसमें से एक पद वाले आंसर, पूर्ण वाक्य आंसर, भाषिक कार्य, भाषिक कार्य में जैसे क्रियापद, विशेषण विशेष्य, विपर्य पद, पर्याय पद, इन पदों का आप लोगों को अभ्यास करना है। क्लास पाठ का समापन हुआ। धन्यवाद।